रिलायबिलिटी से ही एक टर्म जुड़ी है जिसे हम कहते हैं स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। जब हमें किसी टेस्ट के अंदर की रिलायबिलिटी निकालनी होती है, ये तो हमने एक्सटर्नल देखी, हमें उस टेस्ट के अंदर भी रिलायबिलिटी देख सकते हैं। तो क्या करते हैं, अ टेस्ट फॉर अ सिंगल नॉलेज एरिया इज स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स। एक टेस्ट को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एंड देन बोथ पार्ट्स गिवन टू वन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एट द सेम टाइम। द स्कोर्स फ्रॉम बोथ पार्ट्स ऑफ द टेस्ट आर कोरिलेटेड। हमने जो इसके 2 पार्ट किए हैं उनको अलग अलग सिचुएशंस में 2 ग्रुप को देते हैं, ओके। और जब इनके बीच में हम कोरिलेशन फाइंड आउट करते हैं, कोरिलेशन आप पढ़ के आए हैं पिछले वीडियो में, तब अगर हाई कोरिलेशन आता है इसका मतलब टेस्ट रिलायबल होगा। और इस तरीके से जो हम टेस्ट के 2 पार्ट करके, और जब दोनों टेस्ट मतलब 2 ही टुकड़े हो गए तो 2 टेस्ट हो गए, 2 टेस्ट को जब हम स्टूडेंट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं और उनके बीच में स्कोर्स देखते हैं, जब हाई कोरिलेशन आता है तो इसका मतलब इसकी स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी भी इसके अंदर है। हाफ मतलब टेस्ट को हाफ करके हम करते हैं, ठीक है। स्प्लिट हाफ टेस्टिंग इज अ मेजर ऑफ इंटरनल कंसिस्टेंसी। अंदर से ये कितना कंसिस्टेंट है कि अगर हमने मान लीजिए 1 से लेके 50 क्वेश्चंस हैं तो हमने 1 से 25 और 26 से 50 को स्प्लिट करा, या हमने क्या करा, एक बार हमने ऐसे करा और दूसरी बार हमने क्या करा, केवल ऑड नंबर्स ले लिए 1 से 50 तक के, तो कहाँ तक हो जाएगा 49, और यहाँ पे हो जाएगा 2 से लेके 50 तक ओनली इवन नंबर्स। तो जब हमने अलग अलग सिनेरियो में भी करा तो इसकी रिलायबिलिटी बदली नहीं क्वेश्चन की, ठीक है ना। 2 बार जब हमने इस तरीके से करा कि एक बार हमने हाफ हाफ करके टेस्ट स्कोर करा तो स्कोर जो आया, तो इनकी जो भी कोरिलेशन आया मान लेते हैं आया +0.9, और जब हमने इस तरीके से करा तो भी +0.9 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको स्प्लिट करने पर भी इसकी रिलायबिलिटी बदली नहीं, तो मतलब जो टेस्ट के 2 टुकड़े किए गए वहां पर स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी एग्जिस्ट करती है।